पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के बीच जबरदस्त मुठभेड़। आप देख रहे हैं केवल सच। पुलिस के एक पैर पर गोली मारने वाले अपराधी साजन को पुलिस ने दोनों पैरों पर मारी गोली। एसएसपी राकेश रंजन ने चेताया, अपराधी मुख्य धारा पर लौटे नहीं तो अंजाम होगा बुरा। राजधानी रांची के रातू थाना के होचर में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ की घटना हुई है। मुठभेड़ की घटना शुक्रवार की सुबह हुई। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों को गोली लगी है और 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। एसएसपी राकेश रंजन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग फील्ड में रंगदारी और अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। सूचना मिलने पर ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और रातू, ठाकुरगांव, बुड़मू, खिलाड़ी, मैस्कुलीगंज के क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण अभियान चलाया गया। इसी क्रम में 10 अक्टूबर 2025 को करीब 3:30 बजे एक 2 पहिया वाहन जो रातू से बुड़मू की ओर आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद टीम में शामिल छापामारी दल ने उसे रोकने का इशारा किया तो दोनों दुपहिया वाहन पर सवार व्यक्ति कुछ दूर पहले ही सड़क पर उतर गए और अपनी गाड़ी छोड़कर पुलिस की ओर निशाना साधते हुए फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने करीब 15 राउंड पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद आत्मरक्षा के रूप में जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 10 राउंड पुलिस के द्वारा भी गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 अपराधी अमित कुमार गुप्ता के पैर में गोली लगी। वही साजन अंसारी उर्फ शाहिद अंसारी के दोनों पैरों पर गोली मारी गई। एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि साजन अंसारी उर्फ शाहिद अंसारी वही अपराधी है जिसने बीते माह खलारी थाना की पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकले गाड़ी पर सवार हवलदार राम शेख शर्मा के पैर पे गोली मार दी थी। उन्होंने आगे बताया कि दोनों घायलों को रिम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 और अपराधी आतिश दास उर्फ एंकर और देवानंद दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा कि अपराधी अपराध का रास्ता छोड़ दे, अपने मुख्य धारा में वापस लौट जाएं और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करे, वरना रांची पुलिस उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। बीती रात लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि राहुल दुबे गिरोह के कुछ सदस्य खलारी थाना क्षेत्र की तरफ जाकर वहां पे कुछ बड़ी घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के प्राप्त होते ही हम लोगों ने ग्रामीण एसपी श्री प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में खलारी डीएसपी एवं डीएसपी हेडक्वार्टर 2 तथा थाना प्रभारी रातू, थाना प्रभारी खलारी, थाना प्रभारी मैक्लूसीगंज, अन्य जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी पीछे बैठे हुए हैं, इन सभी की एक टीम बनाई गई और टीम ने अलग-अलग जगहों पे रातू, बुड़मू, मैक्लूसीगंज अलग-अलग रास्तों पे चेक नाका लगाकर हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बाइक जो काठीटाड़ से खलारी जाने का जो रास्ता है, उस पर आती हुई दिखी। बाइक को जब पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, तो पुलिस की गाड़ी देखते ही वो बाइक छोड़कर पुलिस की तरफ गोलीबारी करते वो लोग करना शुरू किए। गोलीबारी में कुछ पुलिस के वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिसकर्मियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिससे जो 2 अपराधकर्मी जो कि बाइक पर थे, उनके पैर में गोली लगी है। उनसे जब हम लोगों ने पूछताछ की, प्रारंभिक पूछताछ वहीं पर जब घटनास्थल पर हुई, तो उनके द्वारा बताया गया कुछ दूर में उनके गैंग के कुछ शख्स पहले ही जो है पहुंचे हुए हैं और वो घटनाकारी करने की योजना बना रहे हैं। तुरंत एक सेकंड टीम वहां पर गई। वहां पर जाने पर एक गाड़ी में 2 अपराधकर्मी पहले से बैठे हुए थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके पास, इन सबों के पास हथियार था और अलग से भी इनके पास से जो निशानदेही हम लोग हथियार पाते जो आपने देखा, कुल 8 हथियार, कुछ 9mm के पिस्टल, कुछ 7.65mm के पिस्टल, लगभग 33 राउंड गोली, ये हम लोगों ने रिकवर किया है। दोनों अपराधकर्मी जिन्हें पैर में गोली लगी है, उन्हें रिम्स में भर्ती करके उनका इलाज कराया जा रहा है। इन सभी अपराधकर्मियों का आपराधिक इतिहास जो है पूरा रहा होगा। कौन है सर ये लोग पकड़े गए हैं? क्या नाम है ये लोग? ये 4 लोग हैं। बेसिकली इसमें एक साजन अंसारी है। साजन अंसारी, आप लोगों को यदि ज्ञात होगा कि कुछ दिनों पूर्व खलारी थाना क्षेत्र में एक दिन और इस तरीके की घटना घटी थी, जिसमें कि अचानक पुलिस की पार्टी के सामने आते ही एक अपराधियों ने फायरिंग की थी। साजन अंसारी का नाम उस घटना में सामने आता है। ये वही शख्स है जिसने हमारे हवलदार को भी
की तरफ फायरिंग की थी। इसके अलावा अमित कुमार गुप्ता, आतिश दास और देवानंद दास, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 लोग साजन अंसारी और अमित गुप्ता, इन 2 लोगों को फायरिंग हुई है। इतिहास भी है। जी हाँ, सभी का पास। सर, ये जो गैंग है, जी, निशाने पर कौन? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि खलारी थाना क्षेत्र में इन लोगों की ऐसी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि खलारी थाना क्षेत्र में ये लोग कुछ बड़ी घटना कारित करना चाहते सर, ये जो गैंग है, क्या जो बाहर के जो क्रिमिनल उनसे कोई कांटेक्ट संपर्क में है क्या उनसे ये? हैं। हमें बड़ी मात्रा में हथियार प्राप्त हुए हैं और इन हथियारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी बाहर से इम्पोर्टेड हो सकते हैं, तो उस एंगल पे भी हमारा अनुसंधान जो है वो होगा। सर, इन लोगों के टारगेट में कौन था? जैसे आपने बताया कि खिलाड़ी थाना। आप ये जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स हैं, ये बेसिकली एक्सटॉर्शन पर सर्वाइव करते हैं और इनका प्रयास यही रहता है किसी तरीके से क्षेत्र में दहशत फैला के, और जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनसे किसी प्रकार की एक्सटॉर्शन मनी ये लोग वसूलें। उसी क्रम में ये लोग ये घटना कारित करने की योजना जो है वो बनाते हैं। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस को देखते हुए लोग भागने लगे और भागते उन लोगों ने फायरिंग की, उसी क्रम में गाड़ी में लगी, परंतु हमारे जो आगे पुलिस अफसर बैठे तो तत्पर थे, तो गाड़ी से तुरंत कूद गए, तो हमें कोई क्षति नहीं हुई। हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि ये जितने भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स हैं, इनके जो गुर्गे हैं, जो एक काका है वो बाहर बैठा रहता है और इनके गुर्गे जो है वो यहाँ भटकते रहते हैं, लोगों को धमकाते रहते हैं, घटना कारित करते रहते हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि रांची पुलिस और झारखंड पुलिस, हम लोगों का इसके प्रति बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, और यदि इस प्रकार के गुर्गे इस तरह की कोई भी घटना कारित करेंगे, तो रांची पुलिस भी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। समय है उनके पास, ये रास्ता छोड़ दें और ये छोड़ के चुपचाप मुख्यधारा में रहें और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करें, अन्यथा जो कानूनी प्रक्रिया, जो सख्तम कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, उसको हमें सामने रखें।